15 खारिजियों को जहन्नुम वासिल किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज और अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दों का खात्मा कर रही हैं। वो दिन दूर नहीं जब मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। इस्लामाबाद वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक ने खातून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान का नजराना पेश किया। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक को शहीद करने वाले को क़रार वाक़ई सज़ा दी जाएगी। बलूचिस्तान के जिला जियारत में दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार। कच्छ मांगी फेज 3 में पुलिस एहलकारों पर हमला। 2 SHO समेत 9 पुलिस एहलकार शहीद। DC जियारत की तस्दीक। लाशें DHQ अस्पताल जियारत मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक कल रात से दहशतगर्दों और पुलिस का मुकाबला जारी था। क्लियरेंस ऑपरेशन में 15 दहशतगर्द हलाक। हुकूमत बलूचिस्तान के मुताबिक DSP गुलाम सरवर समेत 8 पुलिस एहलकार दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों से बाहिफाजत थाना काच पहुंच गए। कांस्टेबल रिजवान को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया। सदर और वज़ीर आज़म की फितनल खवारिज के दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। सदर मुमलिकत ने कहा कि बलूचिस्तान में अमन व इस्तेहकाम को सबूताज करने की हर साजिश नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान से टेलीफोनिक राबता किया। वज़ीर आज़म का भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन पूरी कुव्वत से जारी रखने का अज़्म। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग फैसला कुन मरहले में है। दहशतगर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन को हर सूरत मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने ज़ियारत में मंगी डैम हमले और अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास की सदारत की। IG बलूचिस्तान ने मंगी डैम हमले और दहशतगर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने कहा कि शहूदा के खून का एक एक कतरा कौम की अमानत है। शहीद होने वाले पाक फजाइया के ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक सुपुर्द खाक। ISPR के मुताबिक शहीद अफसर को उनकी गैर मामूली बहादुरी, बेलौस जज्बे और फर्ज शनासी के एतराफ़ में मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया गया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की नमाज जनाजा में शिरकत। आला अफसरान, एयरमैन और सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद ने भी नमाज जनाजा में शिरकत की। इस्लामाबाद में ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक के बेईमाना कत्ल की जिम्मेदारी तालिबान ने कबूल कर रहे हैं। ताहम फितनल खवारिज का कोई एतबार नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की फितनल खवारिज की जानिब से आसिम तारिक के कत्ल की जिम्मेदारी लेने के दावे पर कड़ी तनकीद। एक्स पर अपने पैगाम में वज़ीर दिफा ने कहा कि दहशतगर्दों का मकसद सिर्फ झूठा क्रेडिट लेना है। हकीकत, अखलाकियात और जिम्मेदारी से इन्हें कोई गर्ज नहीं। कल को तालिबान शायद पाकिस्तान में चोरी, डकैती और आम जराइम का क्रेडिट भी लेना शुरू कर देंगे। नेटो ने बहुत मायूस किया। ईरान जंग में हमें किसी की जरूरत नहीं थी। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अंकारा में तुर्क हम मनसब से मुलाकात के बाद सहाफियों से गुफ्तगू। कहा नेटो को अरबों डॉलर इसलिए दिए कि ममालिक की हिफाजत करे। बरतानवी वज़ीर आज़म ने जंग खत्म होने के बाद मदद करने का कहा। तुर्किया चाहता तो ईरान के खिलाफ जंग में शामिल हो सकता था, लेकिन मेरी वजह से ऐसा नहीं किया। नेटो समिट में नहीं आना चाहता था, लेकिन इसका मेजबान तुर्किया है इसलिए आया। ट्रंप ने मजीद कहा कि तुर्किया से पाबंदियां हटाने जा रहे हैं। अंकारा को जदीद F-35 लड़ाका तैयारों की फरोख्त के हवाले से भी जल्द फैसला किया जाएगा। तुर्किया के रूसी दिफाई निज़ाम खरीदने पर मुझे कोई एतराज़ नहीं। तुर्किया अमेरिका से तैयारी खरीदेगा तो पुर्जों की फराहमी भी हमारी जिम्मेदारी होगी। नेटो पर तनकीद के बावजूद ट्रंप की इजलास में शिरकत के लिए तुर्किया आमद। अमरीकन सदर की सदारती महल आमद हुई। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ट्रंप का इस्तकबाल किया। डोनाल्ड ट्रंप को तोपों की सलामी दी गई। सदारती महल में सदर ट्रंप को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। धमकियां जारी रही तो हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे। अपने दस्तखत की इज्जत करें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने एक्स पर अपने पैगाम में लिखा कि लाखों ईरानियों ने आयतुल्लाह ख़ामेनी को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए जनाजे में इत्तेहाद का मुज़ाहरा किया। ना ही ईरानी अवाम और ना ही हमारी बहादुर मुसल्लह फ़ौज किसी भी धमकी से मुतासर होती हैं।
ईरान ने आबना हुर्मज़ में तिजारती जहाज़ों पर हमले किए। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस का दावा, कतरी ऑयल टैंकर समेत 2 जहाज़ों को निशाना बनाया गया। ईरानी सरकारी नशरियाती इदारे के मुताबिक मुतल्लिका ऑयल टैंकर अमरीकी बहरिया की हिमायत से आबना हुर्मज़ में ओमान के रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद उसे निशाना बनाया गया। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक एक दूसरा तिजारती जहाज़ भी हमले की जद में आया, जिससे दोनों बहरी जहाज़ों को नुमाया नुकसान पहुंचा, ताहम किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। कतरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी ने कहा कि ऑयल टैंकर को निशाना बनाना नाकाबिल कबूल जारहियत है। आबना हुर्मज़ से गुजरने वाले कतरी ऑयल टैंकर को निशाना बनाना आलमी बहरी जहाज़ रानी के अमन व सलामती के खिलाफ नाकाबिल कबूल जारहियत है। मुतालबा किया कि ईरान फौरी तौर पर ऐसे तमाम इक़दाम बंद करे जो इलाकाई सलामती को नुकसान या आलमी बहरी जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़तरा बनते हैं। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी की तशयी जनाजा जज़्दे खाकी क़ुम से वापस तेहरान मुंतकिल, कल इराक़ रवाना किया जाएगा। आज सुबह मस्जिद जमकरान में नमाज जनाजा में लाखों सुगबारान की शिरकत। अहले खाना, अहम हुकूमती शख्सियात और हिज़्बुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह के साहिबजादे ने भी नमाज जनाजा में शिरकत की। बुजुर्ग आलिम दीन आयतुल्लाह जवाद आमली ने शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा पढ़ाई। लाखों सुगबारान ने अपने महबूब लीडर को आखिरी सलाम पेश किया। शहीद सुप्रीम लीडर का जनाजा हरम बीबी मासूमा क़ुम में आखिरी दीदार के लिए पहुंचाया गया। कल मुक़द्दस शहर नजफुल अशरफ और करबलाए मौला में भी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। 9 जुलाई को मशहद मुक़द्दस में रोज़ा इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के हाथे में तदफीन होगी। सदर जरदारी का दौरा किर्गिस्तान। इस्तकबाली तकरीब में सदर सादीर जापारूफ ने सदर जरदारी का खैर मकदम किया। दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। किर्गिज अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सदर मुमलिकत ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। किर्गिस्तान के सदर से मुलाकात में तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। सदर जरदारी ने कहा कि सनती तरक्की सरमायाकारी के फ़रोग के लिए मिलकर काम करने के लिए पुरज़्म है। बड़ी सनत की नमू के बायस GDP ग्रोथ 3.7% रिकॉर्ड की गई। वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स ने मुआशी इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा किया। कराची में 2 रोज़ा पाकिस्तान बैंकिंग समिट कॉन्फ्रेंस के पहले रोज़ वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर बढ़कर 18.4 अरब डॉलर्स तक पहुँच चुके हैं। बजट में सुपर टैक्स का खात्मा कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए किया गया। रजिस्ट्रार वफाकी आईनी अदालत को दरख्वास्तें नाकाबिल समात करार देकर वापस करने का इख्तियार नहीं। दरख्वास्त काबिल समात होने या ना होने का तयन सिर्फ अदालत कर सकती है। वफाकी आईनी अदालत का अहम फैसला जारी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रजिस्ट्रार एतराज़ात की खिलाफ चैम्बर अपील पर तहरीर करदा 6 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया कि रजिस्ट्रार का काम सिर्फ इंतज़ामी नौयत का है। रजिस्ट्रार ऑफिस किसी सूरत अदालती इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकता। आइन में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं कि अदालती इख्तियारात किसी इंतजामी अफसर को तफवीज़ किए जाएं। रजिस्ट्रार ऑफिस किसी आइनी दरख्वास्त को गैर संजीदा भी करार नहीं दे सकता। कराची में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। CTD और वफाकी हसास इदारे के खुफिया इतलात पर मुश्तरका कार्रवाई। कलअदम BLA के 2 तरबियत याफ्ता दहशतगर्द गिरफ्तार। 4 किलो बारूदी बवाद, डेटोनेटर, प्राइमर कार्ड और बॉल बेयरिंग बरामद। गिरफ्तार मुल्जिमान हसास तनसीबात की रैकी और मालूमात दहशतगर्द तंजीम को फराहम करते थे। दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ नेटवर्क बनाने में भी सरगर्म थे। इंसदादी दहशतगर्दी और बारूदी मवाद एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। तफ्तीश का दायरा कार वसी कर दिया गया। मुल्जिमान से मजीद अहम इंकशाफात मुतवक्के। महंगाई से परेशान अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल। कराची में आटे के 20 किलो थैले की कीमत 2800 से 2900 रुपये। फाइन आटा 3100 रुपये तक जा पहुंचा। शहरी महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। कमिश्नर कराची की नुमाइशी कार्रवाइयों पर दुकानदार कहते हैं कमिश्नर साहब 80,000 का जुर्माना करें या इससे ज़्यादा का। 109 रुपये किलो आटा मिलेगा तो 110 रुपये में फ़रोख्त करेंगे।
वज़ीर आला सिंध का गंदम की मसनूई क़िल्लत पर सख्त नोटिस, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में फैसला, गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह का वाज़ेह पैगाम। सिंध में गंदम की बम्पर क्रॉप हुई है। गंदम की खरीदारी में मुकम्मल शफाफियत रखी गई है। गंदम की आर्टिफिशियल शॉर्टेज की गई है। सिंध काबीना इजलास के बाद सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने न्यूज़ ब्रीफिंग में बताया, काबीना के इजलास में फूड डिपार्टमेंट को डिजिटल और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की गई है। MKM एहतजाज के बजाय हुकूमत छोड़ दे। MKM के बयानात पॉलिटिकल स्टंट हैं और वो दिखावे की सियासत कर रहे हैं। रिकॉर्ड रफ्तार, मयार और बचत, सिर्फ 75 दिन में 1129 सड़कें मुकम्मल। पंजाब ने तरक्की की रफ्तार का नया कौमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। 3 शिफ्टों में दिन रात काम करके बहाली के मंसूबों में 11 अरब रुपए की तारीखी बचत की गई। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के 2.5 साल दौर में 32,000 सड़कें मुकम्मल हुई। रवां साल अप्रैल से जुलाई तक रिकॉर्ड 6,000 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाया गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जेर सदारत महकमा मवासलात के तरक्याती कामों का जायजा इजलास, रोड सेक्टर पोर्टफोलियो और फंड्स के इस्तेमाल की तफसीलात पेश की गईं। मुल्क स्कीमों से नहीं पॉलिसियों चलते हैं। पंजाब हुकूमत स्कीमों के जरिए अवाम को बेवकूफ़ बना रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की तनकीद, कहते हैं कि LPG की सरकारी कीमत 241 रुपये है और अवाम को 500 रुपये में मिल रही है। हुकूमत ने पूरे मुल्क को गैस सिलेंडर पर लगा दिया है। हर 1 लीटर पेट्रोल पर हम 100 रुपये से ज़ायद टैक्स अदा कर रहे हैं। किसी भी सूरत पेट्रोल की कीमत 225 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में जोरदार धमाके, जानी नुकसान का खदशा, शहरी इलाके को निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी हुकाम ने वाक़े को मुजरिमाना कार्रवाई करार दे दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाके वजारत सयाहत और होटल के करीब हुए, जहां फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन के अपने शामी हममंसब अहमद अल शरा से मुलाकात के दौरान क़याम की तवक्को थी। सदर मैक्रोन ने धमाकों की आवाज़ नहीं सुनी। उनका दौरा मामूल के मुताबिक जारी रहा। वलदार दालिक जान निशान हैदर का 27वां यौम शहादत, शहीद के मज़ार पर फूल रखने की पुरवकार तकरीब। कमांडर FCNA मेजर जनरल सैयद इम्तियाज़ हुसैन गिलानी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सदर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का शहीद को खराज अक़ीदत। शहबाज शरीफ कहते हैं कि दुश्मन के सामने डटे रहना उनकी बेमिसाल जज्बे हुब्बुल वतनी का सबूत है। कौम शहुदाए पाकिस्तान की कुर्बानियों को भी फरामोश नहीं करेगी। कराची में रवां साल का पहला निगलेरिया फाउलरी का मरीज रिपोर्ट। 44 साल के शहरी में निगलेरिया फाउलरी की तशखीस। मुतासरा मरीज कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज। अस्पताल हुकाम के मुताबिक निगलेरिया के बायस शदीद दिमागी इन्फेक्शन है। अस्पताल हुकाम गजर के ज़िले हेडक्वार्टर गाहकोच में शदीद तूफ़ानी बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। मुत्तसिल गाँव दमास में सैलाब से पूरे गाँव का नक्शा तब्दील। राब्ता सड़कें और सैलाबी चैनल्स सैलाब की नज़र। सैलाबी रेले ने मुताद्दिद मकानों, सरकारी अमलाक और स्टेडियम को अपनी लपेट में ले लिया। दमास गाँव की फसलें और बागात भी सैलाब की नज़र हो गए। मुकामी रज़ाकार इमदादी कामों में मसरूफ़ हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। इस्लामाबाद और पेशावर में बारिश की पेशगोई। करक, कोहाट और मियांवाली में भी बादल बरस पड़े। मुल्क भर में कल तक बादल बरसने का इम्कान। कराची आज भी शदीद गर्मी और हब्स की लपेट में रहा। पारा 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। नमी का तनासुब 74% होने की वजह से हीट इंडेक्स 38 डिग्री रहा। और मेजबान अमेरिका फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप से बाहर। प्री क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम ने 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का भी वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब टूट गया। स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पुर्तगाल की शिकस्त के साथ रोनाल्डो का वर्ल्ड कप का सफर इख्तिताम पजीर। पुरनम आंखों के साथ ग्राउंड छोड़ गए।